क्या एक माँ अपने ही बच्चे की कस्टडी बचाने के लिए अपने पति से तलाक लेने पर मजबूर हो जाएगी? जिस परिवार को वह अपना समझती थी, वही अब अदालत में उसके खिलाफ ऐसे सबूत पेश करने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह दहेज वाला वीडियो किसने बनाया था और पुलिस तक किसने पहुंचाया था। अगर वह वीडियो उसी महिला ने नहीं भेजा, तो फिर असली साजिशकर्ता कौन है? और अगर वह सच अदालत के सामने साबित नहीं कर पाई, तो क्या वह अपने बेटे की कस्टडी हमेशा के लिए खो देगी? अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप सब कुछ सहकर अपने बच्चे को खो दे, या फिर पूरे परिवार के खिलाफ जाकर ऐसी लड़ाई लड़े जिसमें उसकी नौकरी, शादी और माँ होने का अधिकार सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि जिस राज को वह खोलने जा रही है, वह उसके खिलाफ ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। पहला सेक्शन। आपको इन सारी कानूनी बातों के बारे में पता होगा, शर्मा जी। कोई तो रास्ता होगा ना? प्लीज मुझे बताइए। मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने दे सकती। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सामने बैठे वकील शर्मा जी कुछ पल तक चुप रहे और फिर गंभीर आवाज में बोले, मैं कानून जानता हूँ, इसलिए आपको सच बता रहा हूँ। इस वक्त हालात आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहती हैं, तो फिलहाल आपको तलाक की कानूनी लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, लेकिन तलाक क्यों? मैं तो सिर्फ अपने बेटे की कस्टडी चाहती हूँ। शर्मा जी ने कहा, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर आपने तलाक का केस किया, तो आपके ससुराल वाले आपको अपना दुश्मन साबित करने की कोशिश करेंगे। आपकी नीयत पर सवाल उठाए जाएंगे। वे अदालत में यह कह सकते हैं कि आप परिवार से बदला लेना चाहती हैं और इसी वजह से बच्चे को अपने पास रखना चाहती हैं। इतना ही नहीं, वे आपकी आर्थिक स्थिति को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। महिला ने तुरंत कहा, लेकिन मैं काम करती हूँ, मेरी नौकरी है, मैं खुद कमाती हूँ और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। शर्मा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, आपकी नौकरी कहाँ है? टंडन के अस्पताल में, है ना? वह चुप हो गई। शर्मा जी आगे बोले, यही चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। अगर टंडन परिवार ने अस्पताल से आपको नौकरी से निकलवा दिया, तो अदालत के सामने वे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास बच्चे को पालने का स्थायी साधन नहीं है। और बात सिर्फ नौकरी तक नहीं रुकेगी। वे आपकी मानसिक स्थिति और आपकी नीयत पर भी सवाल उठाएंगे। वे कहेंगे कि टंडन परिवार के खिलाफ आपके अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि आप गुस्से में उनके वारिस को नुकसान तक पहुंचा सकती हैं। ये सुनकर वह घबरा गई। लेकिन शर्मा जी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये बात आप जानते हैं और मैं जानती हूँ। फिर अदालत को ये बात समझ में क्यों नहीं आएगी? शर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अदालत सिर्फ आपकी बात पर फैसला नहीं करती। अदालत सबूत देखती है, और फिलहाल सबसे बड़ा सबूत उनके हाथ में है, वही पेन ड्राइव जिसमें दहेज वाला वीडियो था। महिला की आंखें फैल गईं। शर्मा जी ने कहा, उनके लिए ये साबित करना आसान होगा कि आपने परिवार के खिलाफ जाकर वह वीडियो बनाया और पुलिस तक पहुंचाया। अगर दहेज के मामले में वे दोषी साबित हो गए होते, तो स्थिति अलग होती। लेकिन अब वे उस केस से बरी हो चुके हैं, इसलिए वे अदालत में यह कहानी बना सकते हैं कि आपने नफरत या बदले की भावना से उन्हें फंसाने की कोशिश की। वे ये भी कह सकते हैं कि आपने जानबूझकर परिवार की इज्जत खराब करने के लिए पुलिस को वीडियो भेजा। महिला ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई वीडियो पुलिस को नहीं भेजा। मैंने पुलिस को बुलाया तक नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसकी आवाज में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। शर्मा जी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, रमेश जी, मैं ऐसी बहुत सी महिलाओं से मिला हूँ जो अदालत में बिल्कुल आपकी तरह सच बोलती हैं। उन्हें पता होता है कि उनके ससुराल वाले उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे अदालत में जाने से डरती हैं।
उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपने रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका अपना परिवार टूट जाएगा, उनका बच्चा उनसे छिन जाएगा और समाज उन्हें ही गलत ठहराएगा। इसलिए वे सालों तक चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं। और यही हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सुनकर महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा, न घर, न कोई संपत्ति। मुझे सिर्फ अपने विधान की कस्टडी चाहिए। वह मेरा बच्चा है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। शर्मा जी ने गंभीर होकर कहा, तो फिर अभी आपके पास एक ही रास्ता है। आपको तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी और साथ साथ ये साबित करना होगा कि दहेज वाला वीडियो आपने नहीं बनाया था और न ही आपने उसे पुलिस तक पहुंचाया था। महिला ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन अगर मैंने ये साबित कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि टंडन परिवार तलाक के कागज वापस ले लेगा? शर्मा जी ने जवाब दिया, गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन अगर आप ये साबित कर देती हैं कि वह वीडियो आपने नहीं भेजा था, तो उनका सबसे बड़ा आरोप उन्हीं के खिलाफ पलट जाएगा। तब उनकी पूरी कहानी कमजोर पड़ जाएगी और उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। महिला कुछ पल तक चुप रही। उसके सामने अपने बच्चे का चेहरा घूम रहा था। उसे पता था कि अब यह सिर्फ तलाक की लड़ाई नहीं रही, यह उसके मां होने के अधिकार की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन तभी शर्मा जी ने एक ऐसी बात कही जिसने उसकी चिंता और बढ़ा दी। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको सिर्फ यह साबित नहीं करना है कि वीडियो आपने नहीं भेजा, आपको यह भी पता लगाना होगा कि आखिर वह वीडियो पुलिस तक पहुंचा किसने था। क्योंकि असली साजिशकर्ता जब तक सामने नहीं आएगा, तब तक टंडन परिवार आपके खिलाफ कोई न कोई नया सबूत खड़ा कर सकता है। महिला की आंखों में पहली बार डर के साथ एक दृढ़ता भी दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, तो फिर मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये खेल शुरू किया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस राज की पहली कड़ी उसी घर के अंदर छिपी हुई थी, जहां से वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। और अगर वह कड़ी सामने आ गई तो सिर्फ तलाक के कागज ही नहीं, बल्कि पूरे टंडन परिवार का सबसे बड़ा राज भी अदालत के सामने खुल सकता था।